की पुलिस, जहां पर कांग्रेस का राज है, उसने ऐसा कारनामा किया है कि अमेरिका की पुलिस भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगी। ऐसे कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा, यहां पर आप देख सकते हैं काफी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। तकरीबन 2 दर्जन पुलिस वाले थे। इंटेलिजेंस के लोग भी यहां पर देखे जा सकते हैं। उसी कॉलोनी के अंदर एक बेरोजगार रहता था जिसने लिखा, मेरे घर के बाहर पुलिस का भारी पहरा है। यानी कि यहां पर पुलिस किसी खास आदमी को पकड़ने आई है। तो लोगों ने उससे जवाब मांगा। लोगों ने सवाल किया कि बेरोजगार आदमी के पास में जो जगह जगह आंदोलन करता फिरता है, उसके पास में पुलिस आएगी ही क्यों? पब्लिसिटी करने के लिए अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली होगी, इसके घर कौन आएगा? अब इस बात पे ध्यान दीजिए, राजस्थान के अंदर बहुत ही बड़ा पेपर लीक हो चुका था। जो पेपर 10 बजे होना था, 8:30 बजे तो सॉल्व हालत के अंदर कई सारे लोगों के पास में उपलब्ध था। ये जो बेरोजगार आदमी है, नाम है उसका उपेन यादव, इसके घर के आगे पुलिस थी और शायद ये पुलिस उसी को गिरफ्तार करने आई थी। हो सकता है पेपर लीक मामले से इसका कोई लेना देना हो। 21 लाख लोग रीट की परीक्षा के अंदर बैठे थे और वहां पर पेपर लीक हुआ था। खबरें ये आ रही थी रीट परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी फरार हो चुका था और कांग्रेस नेताओं के साथ में उसकी बहुत सारी फोटोज वायरल हो रही थी। ये हमारे ही मोबाइल का मैसेज है जो बताता है कि रात को 1:16 पर नेट बंद कर दिया गया था पूरे के पूरे राजस्थान का। यानी कि रात को 1:15 बजे के बाद में नेट चला ही नहीं। और अगर उसके पहले लोगों के मोबाइलों के ऊपर पेपर उपलब्ध था, लीक हो चुका था, जिसको सरकार कह रही है कि मोबाइल पर उपलब्ध होने का मतलब लीक होना नहीं होता, इसका मतलब कम से कम 10 घंटे पहले से वो पेपर बाहर था। और पुलिस के क्वार्टर्स में और पुलिस की कार के अंदर ही सॉल्व्ड पेपर पहले से उपलब्ध था, जिसको 21 लाख लोग दे रहे थे। अब देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से राजस्थान के अंदर क्राइम की सिचुएशन इतनी खराब है और अगर इतना भारी जाब्ता पुलिस का किसी के घर के आगे पड़ा है, यानी कि वो पेपर लीक से संबंधित है। यह बात भी आपको गौर करनी पड़ेगी कि 6 लाख के अंदर जो ब्लूटूथ वाली चप्पलें मार्केट के अंदर मिल रही थी, जिसको बीबीसी ने भी कवर किया है, इसका मतलब नेट बंद है और इन लोगों के पास में पहले से ये पेपर होगा, तभी इतनी भारी मात्रा के अंदर इन्होंने पैसा उठाकर ये चप्पलें बांटी होंगी। बड़े लेवल के ऊपर पेपर लीक होने की बात सामने आ रही थी, मगर सरकार मानने को तैयार नहीं थी। शिक्षा मंत्री, जो कि अपने केबिन के अंदर बिठाकर पत्रकारों के साथ में वार्ता करते हैं, उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिए कि पेपर लीक नहीं माना जाएगा। मगर कांग्रेस के सीएम गहलोत के सबसे पसंदीदा चैनल यानी कि फर्स्ट इंडिया को छोड़कर हर कोई मीडिया चीख चीख कर बता रहा था कि इसका मतलब पेपर लीक होना ही होता है। राजस्थान सरकार के हिसाब से पेपर लीक नहीं माना जाएगा, मगर मीडिया के हिसाब से पेपर लीक हो चुका है। अब जो राजस्थान की पुलिस एक बेरोजगार के कॉलोनी के अंदर घंटों से डेरा डाले हुए थी, वो असल में उस बेरोजगार को गिरफ्तार करने ही आई थी, क्योंकि उनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ था। और अगर कोई ये बोलेगा कि पेपर लीक हो गया है, आंदोलन करने की कोशिश करेगा, तो भारी पुलिस जाब्ता भेजकर उसको खूंखार आतंकवादी की तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। अब जैसे ही ये फेसबुक की पोस्ट डालने वाला घर से गेट के बाहर कदम रखता है, पहला कदम रखता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तक उसने कदम बाहर नहीं रखा, उसको गिरफ्तार नहीं किया कि तू घर में बैठा रहे, आंदोलन करने के लिए बाहर नहीं आएगा, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट इंडिया को छोड़कर बाकी सभी चैनलों के अंदर ये हेडलाइन थी कि ये जो पुलिस जाब्ता था, ये घर से बाहर आते ही इस बेरोजगार को गिरफ्तार कर लेती है। और आप ही की तरह जब हमें भी पता पड़ा तो हमने सर्च की कि इस बार लोकतंत्र की हत्या आखिर कहां हुई है, रिजल्ट क्या दिखता है। सारे के सारे लोकतंत्र की हत्या वाले रिजल्ट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आते हैं कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैग्सेस से धारी भी कई बार इस बारे में अपने अलग अलग शो कर चुके हैं। आंदोलन करने से रोकना कांग्रेस सरकार हमेशा जिसको लोकतंत्र की हत्या कहती है, वही कांग्रेस की पुलिस ने एक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को भारी पुलिस जाब्ता भेजकर आंदोलन करने से रोकने के लिए वहां पर बोला। प्रेशर पड़ा तो पुलिस की स्टोरी बदल गई। वो स्टोरी भी जानिए। उपेन यादव को मारपीट के धक्काबाजी करके जिस हिसाब से गिरफ्तार किया था
शातिर अपराधियों को जैसे करते हैं, उनको जब जमानत मिली तो पता पड़ा कि किस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। साफ तौर से देख लीजिए, यह शातिर अपराधियों की तरह गिरफ्तार होने वाला आदमी बिना मास्क के घर से बाहर निकला है। जैसे ही कदम बाहर निकाला, पुलिस ने अपनी पुख्ता जानकारी के बल पर, उन्हें पता था यह क्राइम करेगा, उसको गिरफ्तार किया। और आप यहां पर देख सकते हैं सभी पुलिस वालों ने मास्क लगाया है, क्योंकि इस मामले के अंदर कार्रवाई मास्क पर होनी थी। इन्होंने भी अपनी ठुड्डी के ऊपर लगाया है, क्योंकि ठुड्डी के ऊपर ही सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा हो सकता है इनके हिसाब से। अगर आपको यह सब मजाक लग रहा है तो एफआईआर भी दिखा देते हैं और खबर भी दिखा देते हैं। और मामला यह है कि 5 जुलाई को इन्होंने एक प्रदर्शन किया जहां पर कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। उसी के चक्करों के अंदर इतनी देर से पुलिस इनके घर के बाहर डेरा डाले बैठी थी। यानी कि राजस्थान की पुलिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के हिसाब से रेप्स को नीचे करने में कामयाब नहीं हुई, मगर वो जिस मामले में कामयाब हुई है उसका एक उदाहरण देख लीजिए। तो ये जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके ऊपर रीट की जिम्मेदारी थी, जिनकी पुलिस ने जाकर उसको गिरफ्तार किया 5 जुलाई वाले मामले में, उनकी फेसबुक के ऊपर 2 जुलाई की ये फोटो दिखाई देती है। एक बड़ा समारोह कर रहे हैं और इन्होंने मास्क नहीं पहन रखा। और 5 जुलाई से पहले 2 जुलाई को जिस प्रकार से पब्लिक मीटिंग के अंदर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना की गई है, उसके अंदर पुलिस भी मौजूद थी। कौन पुलिस? वो ही पुलिस जो मास्क पहने हुए थी और कुछ समय पहले मुझे भी गिरफ्तार करके लेके गई थी फर्जी मुकदमे में। अगर आप ये चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि 5 जुलाई 2 जुलाई के साथ ही 8 जुलाई को मुझे भी गिरफ्तार किया गया था, सीकर के अंदर ही किया गया था। ये सारी की सारी बातें सीकर की चल रही है, बस वो बेरोजगार जयपुर का है। उसके पहले देखिए 8 अप्रैल की भी फोटो गोविंद सिंह जी डोटासरा ने लगा रखी है कि किस प्रकार से वो कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं और बेरोजगार को गिरफ्तार करवाते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि पेपर लीक हो गया है। लोकतंत्र की हत्या इसको कहते हैं, उसको नहीं। एफआईआर भी देख लीजिए जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया था। पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर ट्रेंडिंग रहा था कि इस बेचारे बेरोजगार उपेंद्र यादव को रिहा कर दो, मगर उसके ऊपर जो एफआईआर लिखी हुई थी उसका कोई क्या करे। ये देखिए एफआईआर में लिखा है कि 20-25 छात्रों को इकट्ठा करके बेरोजगार छात्रों की मांगों को लेकर कोरोना महामारी के भीषण दौर जब चल रहा है, उस समय इस बेरोजगार ने महामारी का प्रसार करने का आपराधिक कृत्य किया है। कब? 5 जुलाई को। सोनिया गांधी जी, राहुल जी, देखिए लोकतंत्र की हत्या ये होती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दौरान सबसे ज्यादा रेप केस हुए पूरे देश भर के अंदर। 26 लाख कैंडिडेट जिस एग्जाम में अपीयर होते हैं वो पहले से लीक हो जाता है। हर मीडिया हाउस चिल्लाता है पेपर लीक हो गया। पुलिस के पास में पहले से वो मोबाइल के ऊपर सॉल्व पेपर था, और जहां पर 26 लाख अभ्यर्थियों के हक की बात होगी, वहां पर यही आदमी जो कि बीजेपी के समय भी कई सारे आंदोलन कर चुका है, कांग्रेस के समय घर से एक कदम बाहर निकालेगा, इसको गिरफ्तार कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। बंद कमरे के अंदर अगर मीडिया को इस तरीके से बुलाकर अगर डिस्कस किया जाएगा, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, मगर उसके बाद भी मीडिया अगर नहीं डरी तो यह मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना गाइडलाइंस पर गिरफ्तार करने वाले ये जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, ये रात को भी एक सांसद को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे और ये मास्क इन्होंने नहीं पहन रखा था। इनके ऊपर एफआईआर आखिर कौन करेगा? राजस्थान के अंदर जंगल राज है, लोकतंत्र की हत्या यहां पर हो रही है क्योंकि यहां पर कांग्रेस सरकार है और उनका यह तौर तरीका सबके सामने आ गया है। कम से कम सोशल मीडिया है जिसकी वजह से आपको आज ये पता पड़ा। कोई इनको भी बता दो राजस्थान के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इनको तो मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला है। नमस्कार, धन्यवाद।